बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वो वैकेंसी आ गई है। इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को पूरी तरीके से अंत तक देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो का अपडेट पता चलते रहे। मैं आपको आज बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की पूरी जानकारी, कैसे इसके फॉर्म भराएंगे, कब से कब तक डेट रहेगा, इसमें कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इसकी सिलेबस क्या होती है, आगे कैसे पढ़ाई करना है, मैं सभी की जानकारी दूंगा और यहाँ तक कि आगे की स्टडी भी मैं करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि अगर नहीं पूरी तरह जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, क्योंकि मौका बार बार नहीं आती है। इसे आप लोग याद रखें, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि बिहार कार्यालय परिचारी 2025 भर्ती जो कि आ चुकी है। अगर मैं बात करूं कि आवेदन स्टार्ट कब की जाएगी, तो इस आवेदन को 25/8/2025 को स्टार्ट हो चुकी है और ये लास्ट इसकी जो डेट होती है ना, फॉर्म फिलअप की डेट होती है, जो कि इस फॉर्म की तो 26/9/2025 तक इसकी लास्ट डेट है। अर्थात किसी भी प्रकार का सरकारी जॉब के लिए जो फॉर्म फिलअप होता है ना, वो 1 महीना तक का चलता है। ये आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिमाग में बढ़िया से हटा लें कि 1 महीने तक फॉर्म भराते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी पूरी जानकारी, इसमें क्या क्या इसकी पूरी जानकारी, इसको जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो योग्यताएं, सबसे पहले इसमें वे बच्चे इस बीएसएससी अर्थात बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं जब वो 10वीं पास रहेंगे और उनकी एज कम से कम 18 प्लस होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, एज कितनी होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए और उनका जो क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। ओके, पद की बात करता हूं, यहाँ के टोटल कितने पद है, तो यहाँ हमने बताया कि इनके टोटल 3727 पद है। कुल पदों की संख्या कितनी है, 3727 कुल पदों की संख्या है, ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर यहाँ देखिए 1216 हमने लिखा महिलाएं, तो 1216 जो सीट है वो रिजर्व है महिलाओं के लिए, महिलाएं के लिए। अगर मैं बात करूं आपसे तो इससे हम कह सकते 35%। सोचिए कितना अच्छा सुनहरा मौका है, खास करके उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो चाहते हैं कि हमें भी अच्छा खासा जॉब मिले। तो आइए बीएसएससी की तैयारी में जुट जाइए और आप अच्छे से इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ी सी मेहनत करिए, मन लगाकर, कहते हैं कि तन मन धन से आप इसमें विलीन हो जाइए। 3 से 6 महीने, कहते जब भी एग्जाम लेगी, कोई भी डेट निकलता है ना फॉर्म का, उसके बाद आपको टाइमिंग देते 3 महीने, लेकिन अगर कहीं ऊपर नीचे होने के बाद वो 4-5 महीने भी अटका सकती है। तो मन लगा करके आप लोग इसको पढ़ाई करिए, खास करके महिलाएं के लिए बहुत ही ज्यादा आरक्षण है। देखिए 1216 सीट आपके लिए रिजर्व कर दी गई है और आज भी महिलाओं में कंपटीशन बहुत ही कम है, इसलिए मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहूंगा कि आपके पास बहुत सुनहरा मौका। ओके, खैर ये सभी के लिए है, बॉयज या गर्ल्स सभी के लिए है। तो हमने बता दिया कि पदों की संख्या कितनी है। आगे आइए, आगे मैं बात बताता हूँ। यू आर पुरुष, या देखिएगा यू आर पुरुष की संख्या, मतलब कि एज लिमिट कहाँ तक लास्ट होनी चाहिए। स्टार्टिंग हमने बोला 18 प्लस होनी चाहिए, लास्ट कहाँ तक जाएगी, तो यू आर जो पुरुष है उनके लिए 37 वर्ष, मतलब जनरल में 37 वर्ष चले जाएंगे। यू आर महिलाएं के लिए 40 वर्ष जाएंगे, ये याद रखिएगा। लेकिन ओबीसी महिला हो या पुरुष हो उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एससी और एसटी, जो SC/ST कैटेगरीज में आते हैं, जिनका भी कास्ट आता है, वो आप चेक कर लेंगे कि किनका किनका कास्ट SC/ST में आता है, ओबीसी में आता है, यूआर जनरल इनमें आता है, इस तरह से। तो जो SC/ST में आ रहे हैं ना, महिलाएं हो या पुरुष हो, उनके लिए आरक्षण 2 वर्ष एक्स्ट्रा है। आप खुद देख लीजिए, यूआर पुरुष 37 वर्ष, लेकिन यूआर महिलाएं 3 वर्ष एक्स्ट्रा है, क्योंकि महिलाओं को ज्यादा छूट दी जाती है। आगे मैं बात करता हूँ ओबीसी महिला और हो या पुरुष दोनों के लिए समान है 40 वर्ष का। SC/ST महिला हो या पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष का। तो थोड़ी सी हमारी सरकार कास्ट रिलीजन में, कहते हैं कास्ट रिलीजन में थोड़ी सी छूट दे रही है। तो ये आप लोग अपनी कैटेगरीज को चूज कर लीजिए कि आप किस कास्ट के हैं और कैसे कैसे किनको कितना छूट है, कहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं। स्टार्टिंग हमने बता दिया, एज लिमिट 18 प्लस होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन हमने बता दिया 10वीं पास होनी चाहिए, और लास्ट आप कब तक भर सकते हैं तो आपको हमने यहाँ पे बता दिया। इसको बारीकी से समझ लीजिए। तो ये छोटी सी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, पढ़ाई क्या करें, अर्थात सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें हिंदी के सिलेबस, अर्थात हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर, अर्थात 30 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर। इसको मैं हटाता हूं मार्क्स को।
30 क्वेश्चंस रहेंगे आपको हिंदी के, मैथ के रहेंगे 30 क्वेश्चंस और जीके जनरल नॉलेज के रहेंगे 40 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं तो फुल क्वेश्चंस हमारे कितने हो गए? 30, 60 और 40, 100। फुल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। और इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप करें, इसकी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आया है आप सभी के लिए, अन्यथा पछताएंगे। मैंने कहा कि ये खास करके उन महिलाओं और उन लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अगर अभी भी बैठे हुए हैं तो अभी भी उठिए, जागिए और इसके तैयारी में जुट जाइए, बिकॉज देर ना हो जाए। कहानी है ना, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोए हुए सारे बच्चे जागे और जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तरा ना उठा करके, कहते हैं ना, बस्ता उठाए और कलम उठाए, कॉपी उठाए और दौड़ चले अपनी मंजिल की ओर, अर्थात BSS